بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तौ सह करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। उदार चरितानां वसुधैव कुटुम्बकम आधारभूत सिद्धांत है सनातन धर्म का। कहता है जीवो ब्रह्मयुना परा। आदि शंकराचार्य ने कहा जीवो ब्रह्मयुना परा, प्रत्येक जीव में ब्रह्म का वास है। इसीलिए उसने ये कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे खुदा, हे मेरे अल्लाह, चाहे जिस नाम से पुकार ले उस सर्वशक्तिमान सत्ता को, वो हमें ऐसे कार्यों में जुटाए कि हम सबका सुख देखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब प्राणी। देखिए रामचरितमानस में उसने कहा था कि भाई हम ये जो रामचरितमानस का उल्लेख कर रहे हैं भगवान राम के बारे में, तो उन्होंने डंके की चोट पे कहा था ये कि मानव मात्र की कल्याण की भावना के लिए, मानव मात्र की कल्याण की भावना के लिए। और ये जो अभी हमारे मौलाना साहब फरमा रहे थे उसमें मैं एक शब्द और जोड़ूंगा। भविष्य पुराण में प्रतिशत पर्व में आज से 5200 वर्ष पहले महर्षि वेद व्यास ने ये उल्लेख किया है, जिसको सारा सनातन धर्म मानता है। सारे ऋषि मुनि इस बात को मानते हैं। 18 पुराणों के रचयिता हैं महर्षि वेद व्यास। 5200 वर्ष पहले उन्होंने ग्रंथ लिखा भविष्य पुराण, और उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी की थी जो चरितार्थ हुई कि किस तरीके से एक शख्स धरती पर आएगा। ये उसकी माँ का नाम होगा, ये उसका पिता का नाम होगा, ये उसके 4 साथी होंगे और नए मत की स्थापना करेगा जिससे पूर्ण विश्व में शांति की स्थापना होगी। उन्होंने कहा नरासल सत्य, हे लोगों सुनो, नरासल की स्तुति की जाएगी। मोहम्मद साहब को संस्कृत में नरासल भी कहा गया है। इसलिए हमारे लिए भी वो उतने श्रद्धा के पात्र है जितने आप लोगों के लिए है। लेकिन ये जो भावना है, ये जो विचार है, ये कम दिखाया जाता है। और जो दूसरी बात है, जो कुछ एक संगठन अपने आप को ठेकेदार समझते हिंदुत्व का, जिनको कोई जानकारी नहीं हिंदुत्व की, वो गलत तस्वीर पेश करते हैं। हमारी दृष्टि से आप और हम लोग ठीक एक प्रकार क्यों है, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। हमारे यहाँ बड़े महत्वपूर्ण अवसरों पर भी और प्रतिदिन भी गायत्री मंत्र का जाप परम आवश्यक है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सूर्य फातिहा जो अरबी में है उसका रूपांतर करें हिंदी में, और गायत्री मंत्र का रूपांतर करें हिंदी में। दोनों एक एक अल्फाज मिलता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये बड़ा अभूतपूर्व संगम है। बहुत सारी कुरान में जो हदीस है उनके अंदर कुछ ऐसे मंत्र हैं कि एक एक मंत्र का प्रयोग यदि कोई करेगा सच्चा मुसलमान, तो उसके मन में किसी प्रकार की दीन और हीन भावना का उदय हो ही नहीं सकता। और जहाँ तक इस्लाम का संबंध इस बात के लिए जोड़ा जाता है आतंकवाद के साथ, ये निहायत फिजूल बात है, तर्कहीन बात है, जो कि बिल्कुल परे बात है।
तथ्यों से, सिद्धांतों से, क्योंकि इस्लाम तो सब प्रकार से भगवान के प्रति समर्पण का भाव सिखलाने के लिए है। हमारे यहाँ ये बात मानी गई है, इसलिए मैं इस बात को स्पष्ट तौर पर यह बताना चाह रहा हूँ। और जहाँ तक रामचरितमानस में ये बात कही गई, उन्होंने कहा कि भाई ये बात असूलन ये बात देख ली जाए कि हमारे यहाँ ममई वांसो जीव लोके जीव भूते सनातन है, मेरा अंश होकर के जीव पृथ्वी पर स्थित है, असलफुल मखलूकात कुरान शरीफ ने फरमाया है। तो ये जो प्रत्येक जीव में भगवान का अंश मान करके यदि हम उसको मान के चलेंगे तो किसी प्रकार का विभेद करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि वो दूसरे मत और दूसरे धर्म और दूसरे संप्रदाय को मानने वाला है, तो ये हिंदुत्व के बिल्कुल खिलाफ बात है। क्योंकि उसने तो कह दिया कि हमारे यहाँ जितनी भी पूरी वसुधा में, पूरी धरती पर जो भी लोग बाग हैं वो हमारे परिवार के सदस्य, अपने परिवार के सदस्य के साथ कोई भी गलत बात करना तो गवारा नहीं करेगा। तो लिहाजा ये जो मूलभूत सिद्धांत है उनसे परे हो रहे हैं। और ये बात जैसे हमारे मरकजी जमीयत अहले हदीस ने, इन्होंने जब ये बात उठाई है, लेकिन कितने साल पहले उन्होंने 2006 में फतवा जारी किया है, 2006 में आतंकवाद के खिलाफ। मुझे याद है हमारे जो शिवराज पाटिल साहब थे वो आए थे उस फंक्शन के दौरान, गृह मंत्री होते थे उन दिनों, और उन्होंने तब इस चीज को भांप लिया था। देखिए दूरंदेशी देखिए, और 110 वर्ष होने को आया इस संस्था को, इसलिए ये बड़े गर्व की बात है। पर एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ यहाँ, इस बात को मौलाना असगर अली साहब आप परम बधाई के पात्र हैं, इतना बड़ा आपने मजमा दिखाया, अपनी ऐतिहासिक ताकत को दिखा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आपके लिए एक मंत्र बोल करके मैं अपना मामला यहाँ समापन करूँगा। लेकिन एक बात जरूर कह देना चाहता हूँ, इमामों और खतीबों के बारे में हम लोगों को इस बात का एहसास था, इसीलिए जब मुझे प्रधानमंत्री वजीर आज़म हिंद के साथ काम करने का मौका मिला 1993 में ही, हम लोगों ने इमामों के लिए काफी कुछ करने की कोशिशें की थी। हालांकि अड़चनें बहुत आई, 2 साल लगे हमको, पार्लियामेंट में भी हमको बिल लाना पड़ा, लेकिन अंततोगत्वा हम जो तनख्वाह का जो मामला करना चाह रहे थे उसको हमने निपटाने की कोशिश करी। इस बात को हम जानते थे कि वो मानवता के लिए सही प्रदर्शक हो सकते हैं, क्योंकि वो ही आम मुसलमान को ये बता सकता है कि भाई सच्ची हदीस क्या है और आपको अपने जीवन में कैसे उतारनी है। इस नाते हम उस चीज को देखते थे। हालांकि इस बात के लिए कुछ संगठनों ने हमारा बड़ा पुरजोर विरोध किया, लेकिन हमने कभी परवाह नहीं करी। हम एक बार फिर से मौलाना असगर अली सल्फी अल मेहंदी के लिए हार्दिक बधाई देते हुए, और हम ये माँ भगवती भीमेश्वरी से प्रार्थना करेंगे और अंत में ये श्लोक बोल करके मैं समापन करूंगा। गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपित्थ जम्बो फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु।